रविंद्र एजुकेशन चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मैं रविंद्र कुमार आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आएगी और आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे तथा जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें ताकि नई वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कारक प्रकरणम के अंतर्गत आज हम भाग 5 का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में आप भाग 1 से लेकर भाग 4 तक देख चुके हैं। आइए कुछ वाक्यों को देखिए। तुषारः नवीनाय धनम ददाति। तुषार नवीन को पैसे देता है। दिनेशः रोहिताय पुस्तकम ददाति। दिनेश रोहित के लिए पुस्तक देता है। इन वाक्यों को देखने पर ज्ञात होता है तुषारः क्या है, कर्तृपद है, कर्ता है। ददाति क्या है, क्रिया है। तुषारः ददाति, तुषार देता है। देने की क्रिया से अभिष्ट क्या है, धनम, क्या देना चाहता है, धनम। तुषार धन देता है तो धन क्या हो गया, कर्म। ठीक है। नवीनाय, नवीन के लिए। यह शब्द, यह पद हमारे लिए नया है क्योंकि पिछले कारकों में हमने इसके बारे में नहीं जाना। दिनेशः रोहिताय पुस्तकम ददाति। दिनेशः कर्तृपद है, कर्ता। ददाति देता है, क्रिया। दिनेश देता है, क्या देना चाहता है वो, पुस्तकम। तो पुस्तकम कर्म हो गया। दिनेशः पुस्तकम ददाति। दिनेश पुस्तक देता है। किसको देता है, रोहिताय, रोहित के लिए। तो यहाँ पर रोहिताय, यह न कर्ता है, न कर्म है, न कर्ण है। ठीक है। यह अभी तक नया शब्द नजर आ रहा है तो हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का जो कारक है वह क्या है, संप्रदान कारकम चतुर्थी। संप्रदान कारक क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा है, आइए जानते हैं। कर्मणा यमभिप्रैति स संप्रदानम। यह सूत्र है, व्याकरण सूत्र संप्रदान कारक का। कर्मणा यमभिप्रैति स संप्रदानम, अर्थात दान के कर्म द्वारा कर्ता जिसको संतुष्ट करना चाहता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। कैसे कर्म द्वारा, दान के कर्म द्वारा, देने के कर्म द्वारा। कर्ता देने का कर्म करेगा लेकिन उस देने के कर्म से जिसको वह संतुष्ट करेगा, अर्थात जिसको वह दे रहा है, जिसके लिए वह दे रहा है, उस शब्द की या उसकी क्या होगी, संप्रदान संज्ञा। तो संप्रदान संज्ञा का अधिकार सूत्र है कर्मणायम अभिप्रैति स संप्रदानम। जैसे राजा विप्राय गाम ददाति। राजा क्या है, कर्ता। क्रिया क्या है, ददाति। राजा ददाति, राजा देता है। क्या देता है, क्या अभिष्ट है, क्या देना चाहता है, गाम, गाय को। तो गाय क्या हो गई, कर्म। राजा गाम ददाति, राजा गाय देता है। लेकिन किसे दे रहा है, विप्राय। विप्राय, विप्र ब्राह्मण को कहते हैं। विप्र के लिए, राजा विप्र के लिए गाय देता है। तो इसमें जो कर्ता राजा है वह देने के क्रिया द्वारा किसको संतुष्ट करना चाहता है, किसको संतुष्ट कर रहा है, विप्र को। तो विप्र की क्या हो गई, संप्रदान संज्ञा। सूत्र में कहा कि कर्ता दान कर्म से जिसको संतुष्ट करना चाहता है उसकी
संप्रदान संज्ञा होती थी। इसमें राजा दान कर्म से, गाय के देने के कर्म से किसको संतुष्ट करना चाहता है? विप्र को। तो विप्र की क्या होगी? संप्रदान संज्ञा। आइए और देखते हैं। पिता बालाय मोदकम ददाति। पिता बच्चे के लिए मोदकम लड्डू ददाति देता है। पिता कर्ता हो गया, क्रिया क्या है? ददाति। पिता देता है, क्या देना चाहता है? अभीष्ट क्या है? मोदकम कर्म हो गया। पिता मोदकम ददाति, पिता लड्डू देता है, लेकिन किसके लिए देता है? वह लड्डू देने की क्रिया से किसे संतुष्ट करना चाहता है? बालाय, बच्चे को। तो बच्चे की क्या हो गई? संप्रदान संज्ञा। ठीक है। अगला वाक्य, धनिकः निर्धनाय वस्त्रम ददाति। यहाँ भी क्या है? धनिकः धनवान, धनी व्यक्ति, ददाति क्रिया देता है। धनिकः ददाति कर्ता और क्रिया, धनिक धनवान देता है। किम ददाति, क्या देता है? वस्त्रम। तो वस्त्र क्या है? कर्म कारक। धनिकः वस्त्रम ददाति, धनी वस्त्र देता है, लेकिन किसको देता है? धनी वस्त्र देने की क्रिया से किसको संतुष्ट करना चाहता है? निर्धन को। तो निर्धन की क्या हो गई? संप्रदान संज्ञा। धनवान निर्धन के लिए वस्त्र देता है। इसमें किसको संतुष्ट कर रहा है? निर्धन को। इसलिए निर्धन की क्या होगी? संप्रदान संज्ञा, यानी कि संप्रदान कारक हो गया निर्धन। ठीक है। अब संप्रदान की पहचान क्या है? संप्रदान की पहचान भी ज्ञात होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं संप्रदान की पहचान। संप्रदान पहचानने का एक तरीका यह है कि जिस शब्द के साथ को अथवा के लिए का प्रयोग हो वह शब्द संप्रदान कारक होता है। जैसे ऊपर के वाक्य में था कि धनवान निर्धन को वस्त्र देता है, या धनवान निर्धन के लिए वस्त्र देता है। तो निर्धन के साथ को भी लगा सकते हैं, के लिए भी लगा सकते हैं। तो निर्धन क्या हो गया? संप्रदान संज्ञा। किंतु जरूरी नहीं है कि जिस शब्द के साथ को लगे वह संप्रदान कारक हो, क्योंकि को तो हमारा कर्म कारक में भी लगता है। गांव को जाता है, पुस्तक को पढ़ता है। ठीक है। और इसलिए को देखकर हम यह नहीं कह सकते कि यह संप्रदान कारक है। ठीक है। और यह भी जरूरी नहीं है कि के लिए लगा हुआ है शब्द के साथ तो वह संप्रदान कारक है। सिर्फ इतना देख करके कि इसके साथ के लिए है और हम कह दें कि यह संप्रदान कारक है, यह संप्रदान संज्ञक शब्द है, तो वह भी गलत होगा। क्योंकि संप्रदान की जब तक हमें सही व्याख्या मालूम ना हो तब तक हम यह निश्चय नहीं कर सकते कि यह संप्रदान कारक है अथवा नहीं। तो संप्रदान होता क्या है? सम्यक प्रदानम संप्रदानम। संप्रदान जो शब्द है उसकी व्याख्या क्या है? सम्यक प्रदानम संप्रदानम, अर्थात ठीक तरह से दिया जाना संप्रदान कहलाता है। ठीक तरह से कैसे? ठीक तरह से किसे कहेंगे हम? सही प्रकार से दिया जाना। सही प्रकार से दिए जाने का तात्पर्य यह है कि हम जो वस्तु किसी को दे रहे हैं वह हम उसी के लिए दे रहे हैं, उसे वापस लेने के लिए नहीं। वो परमानेंट हम उसको दे रहे हैं, उसको हम संतुष्ट कर रहे हैं। संतुष्ट तभी होगा यदि वह वस्तु किसी को हम दे रहे हैं, परमानेंट दे रहे, तभी संतुष्ट होगा। ठीक है। अपितु ऐसा नहीं है, जिसे दी जा रही है उसे संतुष्ट करने के लिए दी जा रही है। इसका एक उदाहरण देखते हैं कि संप्रदान कारक क्या नहीं है। जैसे महिला रजकस्य वस्त्रम ददाति, महिला धोबी को वस्त्र देती है। यहाँ हमने को देखा, यह महिला धोबी के लिए वस्त्र देती है। हमने के लिए देखा, तो हम क्या यह कहेंगे कि धोबी इसमें संप्रदान है? नहीं। क्यों नहीं है संप्रदान? क्योंकि महिला धोबी को वस्त्र देगी तो वह धोबी के लिए नहीं देगी, वह धोबी को केवल धोने के लिए देगी और धो करके वस्त्र उसे वापस लेना है। तो वहां पर संप्रदान कारक नहीं होगा। ठीक है।
तो यहाँ पर जो रजक, धोबी को रजक कहते हैं, रजक जो है संप्रदान कारक नहीं है, क्योंकि उसे धोने के लिए दे रही है, उसके लिए धोबी के लिए नहीं दिया जा रहा है। ठीक है। अब संप्रदान में विभक्ति क्या लगेगी? जैसे कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया, करण में तृतीया, तो संप्रदान में कौन सी विभक्ति लगेगी? चतुर्थी। सूत्र कहता है चतुर्थी संप्रदाने, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। संप्रदान में कौन सी विभक्ति होती है? संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती। जैसे ब्राह्मणाय भिक्षाम ददाति, ब्राह्मण के लिए भिक्षा देता है। तो यहाँ देने की क्रिया से किसको संतुष्ट किया जा रहा है? ब्राह्मण को संतुष्ट किया जा रहा है। अतः ब्राह्मण संप्रदान कारक हुआ, और हमने सूत्र पढ़ा संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति लगेगी। तो ब्राह्मण शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगाने पर क्या बना? ब्राह्मणाय। जैसे बालक में चतुर्थी लगने पर बालकाय, राम रामाय, देव देवाय, छात्र छात्राय, वैसे ही ब्राह्मण ब्राह्मणाय। तो चतुर्थी विभक्ति लगी और संप्रदान कारक है ब्राह्मणाय भिक्षाम ददाति, ब्राह्मण के लिए भिक्षा देता है। ऊपर के वाक्य में भी आप देख सकते हो, धनिकः निर्धनाय वस्त्रम ददाति, यहाँ पर धनिकः कर्ता था, ददाति क्रिया थी, वस्त्रम कर्म था, लेकिन किसको संतुष्ट किया जा रहा था वस्त्र देकर के? निर्धन को। तो निर्धन संप्रदान कारक हुआ। चतुर्थी संप्रदान सूत्र से संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति लगी, तो निर्धन का निर्धनाय बना, धनिकः निर्धनाय वस्त्रम ददाति। यहाँ पिता बालाय मोदकम ददाति, यहाँ पर बाल जो संप्रदान था उसमें चतुर्थी लग के बालाय बना, तो पिता बालाय मोदकम ददाति। हमने पहले पढ़ा भी है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा और संप्रदान को के लिए, प्रथमा ने द्वितीया को तृतीया से के द्वारा, चतुर्थी को के लिए, तो चतुर्थी लगेगी को के लिए अर्थात संप्रदान में। ठीक है। अब कुछ अभ्यास है, संप्रदान छांटने हैं। आपके पास 5 वाक्य दिए जाते हैं। इसमें आपने क्या करना है? जो संप्रदान कारक है, संप्रदान संज्ञक जो पद है, शब्द है, उनको छांटना है। उनको अंडरलाइन रेखांकित कर सकते हो अथवा पृथक लिख सकते हो। जैसे पहला वाक्य है, सह श्रमिकाय वेतनम ददाति, वह मजदूर को वेतन देता है। आपने कहा कृषकाय बीजम ददाति, दुकानदार किसान को बीज देता है। यशोदा कृष्णाय नवनीतम ददाति, यशोदा कृष्ण के लिए मक्खन देती है। अगस्त्य मुनि रामाय अस्त्राणि ददाति, अगस्त्य मुनि राम के लिए अस्त्र देते हैं। बालकः वानराय फलम ददाति, बालक बंदर के लिए फल देता है। अभी हम जो हमारा प्रकरण है वह कारक प्रकरण है, इसलिए हम जो है मुख्य केंद्रित किसे कर रहे हैं? कारक को। विभक्ति को हम केंद्रित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम कर्ता कर्म करण संप्रदान इन कारकों को पढ़ रहे हैं। इन कारकों में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है हम वही पढ़ रहे हैं। लेकिन विभक्तियों का अन्य किन जगह प्रयोग होता है कारकों के अलावा, वह हम अग्रिम प्रकरण में पढ़ेंगे, जो विभक्ति प्रकरण हम जब शुरू करेंगे। क्योंकि चतुर्थी हमने यहाँ पढ़ी है, तो चतुर्थी और भी कई स्थानों पर लगती है। तृतीय विभक्ति कर्ण के अतिरिक्त भी अन्य कहाँ कहाँ प्रयोग होती है। द्वितीय विभक्ति कर्म के अतिरिक्त अन्य किन स्थानों पर प्रयोग होती है, इसका अध्ययन हम विभक्ति प्रकरण में करेंगे जब हम विभक्ति प्रकरण पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ कारक प्रकरण पढ़ रहे हैं, तो उन कारकों में जो हम कारक पढ़ रहे हैं उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है हम वही पढ़ रहे हैं। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो समझ आया होगा, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर अवश्य करें, तथा अपने मित्रों के साथ भी आप
इस वीडियो को शेयर करके उन्हें भी लाभान्वित कर सकते हैं। और कल हम एक नई वीडियो लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमो नमः।